हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में हमारी। आपसे पहले एक पार्ट में हमने पढ़ा कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। अब आगे हम चलेंगे। अगली हेडिंग है गोलीय दर्पण। चैप्टर का नाम है हमारा प्रकाश अपवर्तन तथा परावर्तन। गोलीय दर्पण क्या होता है? दर्पण कहते हैं शीशे को जिसमें कुछ दिखाई दे जाए, जैसे हम सामने खड़े हो, हमारे घरों में होता है। दर्पण शीशे को कहा जाता है। लेकिन गोलीय दर्पण क्या है? किसी भी गोले का कटा हुआ भाग, किसी भी गोले का कटा हुआ भाग गोलीय दर्पण कहलाता है। किसी भी गोले का कटा हुआ भाग, या गोलीय दर्पण की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से दी जा सकती है कि किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो तो गोलीय दर्पण कहलाता है। अब इसमें एक वर्ड है परावर्तक। ये परावर्तक क्या होता है? परावर्तक वो होता है जिसके अंदर सामने से कोई चीजें दिखाई दे जाती है, जैसे कि हम शीशे के सामने खड़े हुए और हम दिखाई देते हैं, तो शीशे का वो सिरा, वो वाला हिस्सा जहां पे हम दिखाई देते हैं, वो परावर्तक कहलाता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पणों के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, सिंपल। पहला अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। दोनों ही गोले के कटे हुए भाग होते हैं। दोनों ही, जिस तरह से हमने एक गोला लिया और हमने इसको बीच में से ऐसे कट कर दिया, सपोज दैट ऐसे कट किया हमने। अगर हमने इस पे बाहर की तरफ कोडिंग कर दी, ये रेड ऑक्साइड होता है, तो अंदर वाला जो सिरा है वो परावर्तक होगा, मतलब वहां हम अपना फेस देख सकते हैं। तो ये दर्पण जो कहलाता है, ये अवतल दर्पण कहलाता है। इसमें हम इसको लिखेंगे, इसमें परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ भाग होता है। ये अंदर वाला पार्ट है, ये अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो यहां हम अपना फेस देख सकते हैं, ये परावर्तक पृष्ठ है, तो ये दबा हुआ होता है। और इसका जस्ट अपोजिट उत्तल दर्पण होता है। अब उत्तल दर्पण जो होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। जस्ट अपोजिट कैसे? इसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है और इसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है ये उभरा हुआ होता है। ये परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक, ये अंदर वाला लाल ऑक्साइड होता है। इसका ये अंदर वाला परावर्तक पृष्ठ है। तो ये तो हुआ गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पणों के प्रकार। अब इसमें हम समझेंगे कि गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। चलिए समझ।
अगला पार्ट है इसका गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहला पॉइंट हम पहले लिख लेते हैं अवतल दर्पणों द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा, अवतल से अलग बनेगा, उत्तल से अलग बनेगा। जैसे कि अवतल दर्पण से फर्स्ट है हमारा, हमने कोई अवतल दर्पण लिया इस तरह से, इसके बीच से एक मुख्य अक्ष गुजरेगा, ये आपका होगा ध्रुव। ये क्या होगा? ध्रुव होगा। यहां आप मान करके चलिए इसका वक्रता केंद्र है और यहां हमारा फोकस, यहां हमारा फोकस है। अब पहला नियम क्या कहता है? जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये एक प्रकाश की किरण है, ये मुख्य अक्ष है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, जाती है, तो यहां जब ये टकराएगा तो ये परावर्तन होगा। टकराने के बाद वापस लौटेगा। तो वापस लौटने की इस घटना को हमने बताया पिछली वीडियो में कि वापस लौटने की इस घटना को परावर्तन कहा जाता है। तो ये क्या होता है? इस मुख्य फोकस से होकर के गुजरता, मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है। तो ये पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात। अब अगली डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, उसको ऐसे ही समझेंगे। जैसे सेकंड नियम इसका क्या है? दूसरा वाला, दूसरा नियम है, अगर हमारे पास कोई अवतल दर्पण है, इस तरह से ही अवतल दर्पण को बनाएंगे और बीच से एक मुख्य अक्ष को गुजारेंगे, तो ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका हो गया फोकस, ये आपका हुआ वक्रता के। तो दूसरा नियम ये कहता है, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर, इस लाइन के समांतर गुजरेगी। तो ये सेकंड इसका रूल हो गया, इस तरह से बनेगा। अब थर्ड नियम इसका क्या है? एक अवतल दर्पण लें, मुख्य अक्ष लिया हमने, यहां आपका ध्रुव आया, फिर से यहां पर हम फोकस लेंगे, यहां वक्रता केंद्र लेंगे। थर्ड इसका रूल क्या कहता है? अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, यहां मान वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात वो कहीं नहीं जाएगी, उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तीसरा नियम इसका ये है। और इसका फोर्थ नियम जो है, फिर से एक अवतल दर्पण बनाइए, मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता के। थर्ड रूल क्या है? अगर कोई प्रकाश की किरण सीधी ध्रुव पे आकर के टकरा रही है तो वो उतने ही कोण से वापस दूसरे साइड से निकल जाएगी। ये वाला एंगल आई कहलाएगा और ये वाला एंगल आर कहलाएगा, ये वाला एंगल आर कहलाएगा। ठीक, ओके।